आज है 20 मई 2025 दिन मंगलवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पीएम मोदी 22 मई को सौंदर्यीकृत डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन का करेंगे वर्चुअल उद्घाटन। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले की धार्मिक नगरी डोंगरगढ़ के रेलवे स्टेशन का सौंदर्यीकरण कार्य अब पूर्ण हो चुका है। इसका वर्चुअल उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 मई को करेंगे। ये कार्य अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत किया गया, जिसका उद्देश्य रेलवे स्टेशन को आधुनिक सुविधाओं से युक्त बनाना है। रजिस्ट्री में 10 नियम लागू। धमतरी में तहसीलदारों को मिला त्रुटि सुधार का अधिकार, फर्जीवाड़े पर लगेगी रोक। धमतरी जिले में रजिस्ट्री की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। प्रभारी मंत्री टंकराम वर्मा ने इस संबंध में आयोजित कार्यशाला में नई व्यवस्था की जानकारी दी। नए नियमों के तहत रजिस्ट्री में त्रुटि सुधार का अधिकार एसडीएम से लेकर तहसीलदारों को दिया गया। ये कदम प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए उठाया गया। मंत्री ने बताया कि नए नियमों से रजिस्ट्री में होने वाले फर्जीवाड़े पर प्रभावी रोक लगेगी। मंत्री वर्मा ने धर्मांतरण के मुद्दे पर भी चर्चा की। बांगो के डुबान क्षेत्र में बनेगा छत्तीसगढ़ का पहला एक्वा पार्क। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और जिला खनिज संस्थान न्यास के सहयोग से जिले के सरभोका स्थित नीमऊ कछार हसदेव जलाशय में लगभग 800 केज की स्थापना की गई। इसमें विस्थापित ग्रामों के 9 पंजीकृत सहकारी मछुआ समितियों के 160 सदस्यों का चयन किया गया। आंगनबाड़ी केंद्रों में वितरित सामग्री की होगी गुणवत्ता जांच। 15 दिन में मांगी गई रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश भर के आंगनबाड़ी केंद्रों में वितरित की जा रही सामग्री की गुणवत्ता को लेकर सख्त रुख अपनाया। महिला एवं बाल विकास विभाग ने इस संबंध में विशेष जांच समिति का गठन किया, जो रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, जशपुर और सरगुजा जिलों के आंगनबाड़ी केंद्रों में भेजी गई सामग्रियों की जांच करेगी। कवर्धा के पचराही में बनेगा प्रशिक्षण केंद्र। औषधीय गुणों से परिपूर्ण देसी गायों के लिए प्रदेश भर में गोधाम योजना शुरू होगी। छत्तीसगढ़ सरकार जल्दी सड़कों पर घूम रही देसी गायों के लिए गोधाम योजना शुरू करने जा रही है। देसी गाय में औषधि गुणों के अलावा और भी कई सारे फायदे हैं। इसे देखते हुए गौ सेवा आयोग के द्वारा प्रस्ताव तैयार कर राज्य शासन को भेजा। योजना के पहले चरण में प्रदेश के 1460 गौठानों को शामिल किया गया है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक विकास खंड से 10 गौठान चिन्हित किए जाएंगे। कलेक्टर रोहित व्यास ने अवैध रेत उत्खनन, परिवहन व भंडारण के कई प्रकरण दर्ज किए। कलेक्टर रोहित व्यास के निर्देशानुसार जिले में खनिज रेत, मिट्टी और मुरुम के अवैध उत्खनन, परिवहन व भंडारण की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन के द्वारा लगातार सघन निगरानी और जांच अभियान चलाया जा रहा है। खनिज अधिकारी के मार्गदर्शन में खनिज अमले के द्वारा जिले के विभिन्न क्षेत्रों में की गई जांच के दौरान अवैध खनिज गतिविधियों में संलिप्त पाए गए वाहनों व व्यक्तियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की गई। छत्तीसगढ़ के 7000 स्कूल्स को मिलेंगे शिक्षक। सीएम विष्णुदेव साय ने दिया बड़ा आदेश। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के 7000 से अधिक एकल शिक्षक वाले स्कूल्स में शिक्षकों की व्यवस्था करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्कूल शिक्षा विभाग को निर्देश दिए कि आगामी शिक्षा सत्र शुरू होने से पहले युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया पूरी की जाए। विजय शाह की माफी नामंजूर, लेकिन गिरफ्तारी पर लगाई रोक। सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए बनाई एसआईटी। बीजेपी मंत्री विजय शाह के कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर दिए गए विवादित बयान पर सोमवार 19 मई को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में सुनवाई हुई। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने विजय शाह की माफी नामंजूर कर दी। हालांकि गिरफ्तारी पर रोक लगाकर बड़ी राहत दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आपके बयान से देश भर में आक्रोश है। साथ ही उनकी टिप्पणी पर नाराजगी जताई। छत्तीसगढ़ में कर्मचारी की मृत्यु पर परिजनों को मिलेगा अनुग्रह अनुदान, सरकार ने जारी किया आदेश। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के सरकारी कर्मचारी की सेवा अवधि में मृत्यु होने पर उनके परिजनों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। कर्मचारियों को आश्रितों को मदद करने के उद्देश्य से अनुग्रह अनुदान नीति में संशोधन कर नई व्यवस्था लागू की। इस संबंध में वित्त सचिव मुकेश बंसल के द्वारा आदेश जारी किया गया, जो पूर्व में लागू नियमों को निरस्त करते हुए प्रभाव में लाया गया है। बलौदाबाजार में अवैध रेत का खनन, परिवहन। विधायक बोले, माफिया और ठेकेदारों की मिली भगत। बलौदाबाजार जिले में अवैध रेत परिवहन का मामला सामने आया। रेत माफिया और सीमेंट कंपनीज के ठेकेदार मिलकर बिना रॉयल्टी के सैकड़ों हाईवा में रेत की तस्करी कर रहे हैं। कसडोल विधायक संदीप साहू ने इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है। रायपुर जिले के चिखली, कुरुद, कुटेला, मुहमेला, हरदीडीह और कांकडीह घाटों से रेत लाई जा रही है।
नगर सैनिकों की भर्ती हेतु लिखित परीक्षा 22 जून को, 30 मई तक आवेदन आमंत्रित। होमगार्ड विभाग में 1715 महिला नगर सैनिकों और 500 नगर सैनिकों के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु वर्ष 2024 में शारीरिक मापजोक और दक्षता परीक्षा 4 संभागीय केंद्रों रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, अंबिकापुर में आयोजित की गई, जिसमें पात्र कुल 20,137 अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा के लिए चयनित किया गया है। बदहाल बिजली व्यवस्था के खिलाफ फूटा आक्रोश, बिलासपुर में गुस्साए लोगों ने घेरा ऑफिस। बिलासपुर में अघोषित बिजली कटौती से परेशान लोगों ने तिफरा स्थित बिजली ऑफिस का घेराव कर हंगामा किया। इस दौरान लोगों ने बिजली की समस्या दूर न होने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी। दरअसल सिरगिट्टी के वार्ड क्रमांक 10 में बिजली आए दिन बंद होने के चलते लोगों को भीषण गर्मी में पीने के पानी सहित अन्य दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वार्ड में बिजली गुल होने की शिकायत पर विभाग के अधिकारी ओवरलोड होने और उपकरणों की कमी को वजह बताकर पल्ला झाड़ रहे हैं। आईएमडी ने जारी किया पूरे छत्तीसगढ़ में 3 दिन का येलो अलर्ट, जारी की तेज आंधी बारिश की चेतावनी। छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने आगामी 3 दिनों के लिए प्रदेश के सभी जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया। इस दौरान गरज चमक के साथ बिजली गिरने और तेज अंधड़ चलने की चेतावनी दी गई। हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। बस्तर और सरगुजा संभाग के जिलों में इस सिस्टम का अधिक प्रभाव देखने को मिलेगा। ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने एएसपी उतरी सड़क पर, कार्रवाई के साथ साथ दुकान संचालकों को दी समझाइश। भिलाई टाउनशिप एरिया में ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए बीएसपी के साथ भिलाई नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस ने मिलकर संयुक्त रूप से कार्रवाई की। सेक्टर 10 में की गई कार्रवाई के दौरान कई गाड़ियों व ठेले टप्परों की जब्ती बनाई गई। वहीं कई दुकान संचालकों को कड़ी समझाइश दी गई। दुर्ग एएसपी ट्रैफिक ऋचा मिश्रा ने बताया कि सेक्टर एरिया में भले ही ग्रीनरी और चौड़ी सड़कें हों, लेकिन दुकान संचालकों ने सड़क तक अपना सामान जमा करके पूरी ट्रैफिक व्यवस्था को बिगाड़ दिया है। जांजगीर में कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली हुई, जिसमें प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत कई दिग्गज नेता शामिल हुए। ये रैली न केवल संविधान को बचाने का संदेश देने के लिए, बल्कि जांजगीर लोकसभा सीट पर दोबारा राजनीतिक पकड़ बनाने की रणनीति का हिस्सा है। देव पंचांग में वट सावित्री व्रत 26 मई को रखना श्रेष्ठ, जानिए पूजन का शुभ मुहूर्त और विधि। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में विप्र विद्वत परिषद धमतरी ने बताया कि इस वर्ष वट सावित्री का व्रत 26 मई ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष सोमवार को अमावस्या तिथि दोपहर 12:11 में प्रारंभ होगी। 27 मई मंगलवार को अमावस्या तिथि सुबह 8:31 पर समाप्त हो जाएगी। इसलिए 26 मई को वट सावित्री व्रत रखा जाएगा। वट सावित्री का पूजन मध्याह्न में किया जाता है। मई में डबल हुई बिजली की खपत, बार बार हो रही लाइट गुल, नौतपा में टूटेगा रिकॉर्ड। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में गर्मी का सीजन शुरू होने के साथ ही जिले में विद्युत की खपत में अप्रत्याशित रूप से बढ़ोतरी हुई। वर्तमान में प्रतिदिन 90 मेगावाट बिजली की संख्या हो रही है, जबकि आम दिनों में 50 से 55 मेगावाट बिजली की खपत होती है। इसी के साथ नगरी ब्लॉक के करीब दर्जन भर गाँव के लो वोल्टेज की समस्या भी शुरू हो गई। खुशखबरी, नगर निगम के इन 300 कर्मचारियों को मिलेगी ग्रेच्युटी, 8 करोड़ का होगा भुगतान। नगर निगम से वर्ष 2009 के बाद यानी करीब 16 सालों में सेवानिवृत्त अधिकतर कर्मचारियों को उपादान यानी ग्रेच्युटी की राशि का भुगतान नहीं हो पाया। नगर निगम ऐसे 300 पात्र कर्मचारियों को चिन्हित कर भुगतान की तैयारी कर रखी है। इन कर्मचारियों का निगम पर 8 करोड़ से ज्यादा बकाया है। बताया जा रहा है कि नगर निगम इन कर्मचारियों को एक मुश्त की किश्तों में राशि भुगतान की तैयारी कर रहा है, लेकिन इसमें कर्मचारी सहमत नहीं हो रहे हैं। बलौदाबाजार में बच्चों के लिए समर कैंप, 6 ग्राम पंचायतों में योग। बलौदाबाजार भाटापारा जिले में बच्चों के समग्र विकास के लिए 10 दिवसीय ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देश पर जिला शिक्षा अधिकारी हिमांशु भारतीय के मार्गदर्शन में ये कैंप चलाया जाएगा। शिविर में कक्षा 7वीं से 12वीं तक के विद्यार्थी भाग लेंगे। प्रत्येक शिविर में 40 बालक और 60 बालिकाएं सहित कुल 10 विद्यार्थी शामिल होंगे। डेटा एंट्री ऑपरेटर भर्ती, इस तारीख को होगी कौशल परीक्षा। गरियाबंद जिला प्रशासन के द्वारा आदिम जाति और अनुसूचित जाति विकास विभाग के अंतर्गत डेटा एंट्री ऑपरेटर के 2 रिक्त पदों की पूर्ति हेतु आयोजित लिखित परीक्षा के पश्चात चयन प्रक्रिया आगे बढ़ा दी गई। लिखित परीक्षा में प्राप्त दावा आपत्तियों के निराकरण के बाद अंतिम मॉडल उत्तर के आधार पर परीक्षार्थियों को अंक प्रदान किए गए। पीएम मोदी की अध्यक्षता में होगी नीति आयोग की बैठक, पहली बार शामिल होंगे सीएम साई।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नीति आयोग की बैठक 24 मई को दिल्ली में आयोजित होगी, जिसमें छत्तीसगढ़ से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहली बार शामिल होंगे। उनके साथ डिप्टी सीएम अरुण साव, विजय शर्मा और वित्त मंत्री ओपी चौधरी भी बैठक में मौजूद रहेंगे। ये बैठक सुबह 11 बजे शुरू होगी। बड़ी खबर, जून में एक साथ मिलेगा 3 माह का पीडीएस चावल, सरकार ने किया आदेश जारी। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में आगामी माह जून में पीडीएस हितग्राहियों को 3 माह का चावल एक मुश्त दे दिया जाएगा। यानी जून माह के साथ ही जुलाई और अगस्त माह का चावल भी हितग्राहियों को मिलेगा। हालांकि हितग्राहियों को केवल चावल मिलेगा, नमक और शक्कर केवल एक माह ही मिलेगा। यानी हितग्राहियों को नमक शक्कर लेने के लिए हर माह पीडीएस दुकान तक जाना होगा।